गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी। चैप्टर है 8 ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.3। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 15 डिग्री का वैल्यू निकालने और 18 डिग्री का वैल्यू निकालने और 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए बताया हूँ। आप लोगों को वो वीडियो देख के थोड़ा सीखना चाहिए, ताकि कभी भी एग्ज़ाम में यदि उसका वैल्यू निकालना पूछता है तो आप इजीली निकाल सकें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए को हमको लिखना है, साइन ए बराबर कॉट ए के रूप में क्या होगा। उसी तरह सेक ए को लिखना है कि सेक ए बराबर कॉट ए के रूप में क्या होगा। उसी तरह टेन ए को लिखना है कि टेन ए कॉट के रूप में क्या होगा। तो पहला देखते हैं, साइन है। तो दोस्तों, साइन का फार्मूला एक तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें कहीं कॉट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसमें से देखिए, कॉसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूँ, तो फिर मैं वहाँ से साइन का वैल्यू निकाल लूँगा। तो इसलिए मैं यूज करूँगा ये वाला फार्मूला, यानी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब कॉट स्क्वायर ए को मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ लेफ़्ट से राइट, तो इसलिए कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका स्क्वायर हट गया। अब कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर मैंने लिख दिया चूँकि कॉसेक ए बराबर 1/sin ए। अब यहाँ से यदि आप रिवर्टिंग करना जानते हैं तो इसको रिवर्ट कर दीजिए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा ये 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यदि नहीं जानते हैं तो हम क्या करें, साइन ए को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 बराबर हो जाएगा साइन ए, इधर डिवीज़न है तो इधर आके इंटू हो जाएगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूँकि साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो इस √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को इधर से ट्रांसफ़र करके लेफ्ट में ले आएंगे, तो इधर इंटू है तो इधर आके डिवीज़न हो जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर साइन ए। तो अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो साइन ए बराबर 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह मेरा आंसर हो गया, यानी साइन ए को मैंने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरा है, सेक को लिखना है। तो फार्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। और 10 को मैं लिख दूंगा 1/cot, ठीक है। तो मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया लेफ़्ट से राइट, तो सेक स्क्वायर ए बराबर, अब टेन स्क्वायर ए को 1/cot स्क्वायर ए लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। यहाँ लिख दिया मैंने, चूँकि टेन ए बराबर 1/cot ए। अब सेक स्क्वायर ए बराबर, अब कॉट स्क्वायर ए को मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा ऊपर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर ए के बराबर इतना निकला। तो सेक ए का निकालना है तो इधर पूरे को रूट अंडर कर देंगे, तो सेक ए बराबर पूरे को रूट अंडर कर दिया मैंने, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए का रूट निकल जाएगा कॉट ए, तो इसलिए सेक ए बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 टोटल बटा कॉट ए। यही सेक ए कन्वर्ट हो गया कॉट के फॉर्म में। अब तीसरा था, टेन ए को बदलना है कॉट ए में। अब हम जानते हैं टेन ए बराबर 1/cot ए ही होता है, तो ये डायरेक्ट निकल गया।
तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 2, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कहता है जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सेक ए के टर्म में लिखना है, यानी सेक ए को छोड़ के उधर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच जाता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक। तो सबको लिखना है सेक के टर्म में। तो एक फार्मूला हम जानते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब मुझे सेक ए के रूप में लिखना है, तो टेन जो होता है इसको मैं साइन ए बटा कॉस ए के रूप में बदल दूंगा और कॉस ए को फिर सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा साइन ए बराबर। तो इस फार्मूला का मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। सेक स्क्वायर ए 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और टेन स्क्वायर को लेफ्ट से राइट चल ले गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर टेन स्क्वायर का स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटा कॉस ए। इधर लिख दिया, चूँकि टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है। ठीक है, अब कॉस ए को मैं इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए बराबर साइन ए, और कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए। ठीक है, तो 1 बटा सेक ए हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए बराबर साइन ए। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। यही मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा, कॉस ए को बदलना है सेक ए में। कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए होता है, तो ये डायरेक्ट आंसर इसका निकल गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अब निकालते हैं टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर हटा देंगे तो टेन का वैल्यू मुझे निकल जाएगा सेक के फॉर्म में। चुके ये देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए सेक और टेन आपस में इस तरह जुड़ा हुआ है, तो टेन को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो रूट अंडर इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए। तो टेन ए का मिल गया मुझे सेक के फॉर्म में, तो टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब यूज़ द आइडेंटिटी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो इससे हम 1 बटा टेन को 1 बटा कॉट कर देंगे तो मुझे कॉट का वैल्यू मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट आप इसी से कर सकते हैं। तो कॉट ए बराबर 1 बटा टेन ए, मतलब 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसमें केवल लिख देंगे हम फ्रॉम एभव। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाला है और कॉट का वैल्यू हम निकाल देंगे। नहीं तो आप इसको फिर जैसे मैंने इसका निकाला था टेन का, उसी तरह इसका निकाल दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और टेन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन ए। अब इसको टेन ए का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हो जाएगा कॉट ए। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 बटा कॉट ए। यहाँ चूँकि टेन ए था तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कॉट ए। तो कॉट ए बराबर 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिवर्टिंग द इक्वेशन, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसलिए कॉट ए बराबर क्या हो गया, 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आंसर हो गया। अब लास्ट, फ्रॉम ए वी हैव, जो पहला साइन ए बराबर मैंने निकाला था,
देखिए साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो इसी को साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कॉसेक ए। तो ये भी 1 बटा हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा। फ्रॉम ए वी हैव साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टोटल डिवाइडेड बाय सेक ए। इसीलिए 1 बटा कॉसेक ए, साइन ए को लिख सकता हूँ 1 बटा कॉसेक ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। इसलिए कॉसेक ए, तो ये पलट जाएगा, रिवर्ट कर दिया मैंने। इसलिए कॉसेक ए बराबर सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय रिवर्टिंग इक्वेशन, बाय रिवर्टिंग द इक्वेशन दी छूट गया एलिटर, या दूसरी तरह से बाय यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो गया, रूट अंडर टेन स्क्वायर ए नीचे कॉमन हो गया, ऊपर आ गया टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो कॉसेक ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 बटा टेन ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो गया, ये 1 1 कट गया, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए बटा टेन ए को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ से टेन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन ए के बदले। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ऊपर में तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए है ही, तो इसका रूट निकल जाएगा, चूँकि एक ही टर्म है। तो सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसीलिए कॉसेक ए बराबर सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसको हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब इस तरह से सबका आंसर मैंने एक जगह यहाँ पे लिख दिया। साइन ए का कितना वैल्यू आया सेक के फॉर्म में, कॉस का कितना आया, टेन का कितना आया, कॉट का कितना आया और कॉसेक का कितना आया, और यहाँ पे आंसर लिख दिया। अब क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब इसको सॉल्व करके भी दिखाना है कि आपका आंसर इतना कैसे आया। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया है ए में 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आता है सॉल्यूशन। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या फार्मूला होता है 1, ये आइडेंटिटी है। तो 9 क्रॉस 1 बराबर 9, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा 9। तो बी आंसर 9। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा का दूसरा। देखिए इसमें क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन है पहला का 0, बी का 1, सी का 2, डी का -1। तो इसका आंसर निकल के आया है सी बराबर 2। अब देखते हैं कि इसका आंसर सी बराबर 2 कैसे आया। तो सॉल्यूशन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, हम इसको थोड़ा टेन थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, साइन कॉस में लाते हैं। तो 1 टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 1 के बदले 1 लिखा, प्लस टेन थीटा के बदले साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा के बदले 1 बटा कॉसेक थीटा। अब फिर इनटू ब्रैकेट के अंदर फिर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा।
अब आपस में दोनों इनटू है, तो नीचे में देखिए कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो इस ब्रैकेट में कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए क्या ऊपर में आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या आता है, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब नीचे में जो है साइन थीटा कॉस थीटा को इंटू को फॉर्म में लिख दिया, और ऊपर जो था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय रीअरेंजिंग। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया ताकि +1 लास्ट में लिखा और -1 भी इसको लास्ट में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ ले लेते हैं और 1 को एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूला का हम उपयोग कर लेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा को हम एक मान लेते हैं और 1 को दूसरा मान लेते हैं, तो उसी तरह साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे एक हो जाएगा और 1 जो है ये अलग हो जाएगा, यानी a प्लस बी, यदि इसको a मान लेते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बदले 1 लिख देते हैं, और ये 1 और ये -1 कट जाएगा, तो 1 प्लस ये बीच वाला टर्म 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये -1, तो ये कट गया, तो क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो बराबर 2 हो गया, तो मेरा आंसर 2 निकल आया। तो दोस्तों यहाँ ट्रिगोनोमेट्री में काटते नहीं हैं, ठीक है, मन में ही आप काट लीजिएगा। ठीक, अब तीसरा, यानी तीसरा का तीसरा, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। ठीक है, अब इसका ऑप्शन है ए सेक ए, बी साइन ए, सी कॉस ए के, डी कॉस ए। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, 1 बटा कॉस ए प्लस टेन ए को लिख सकता हूँ साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ लिख दिया, चूँकि टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, अब नीचे कॉस ए तो ऊपर कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 हम ले सकते हैं, 1 क्रॉस कॉस ए, तो कॉस ए हो गया। अब यहाँ हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो फिर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो ये मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, एक स्क्वायर और ये कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी 2 बार इसको इंटू के रूप में लिख सकता है, तो एक बार कट जाएगा तो बच क्या गया, कॉस ए, इसलिए मेरा आंसर हो गया कॉस ए। अब एक फार्मूला तो आपने ये यूज किया, दूसरा यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए को इधर ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए के बराबर मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। तो इसका आंसर डी आ गया, कॉस ए। चौथा, इसमें देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, दूसरा है -1, तीसरा है कॉट स्क्वायर ए, चौथा है टेन स्क्वायर ए। अब इसका सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं कैसे। मेरा ऑप्शन ये डी आ रहा है, कैसे ये आ रहा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये गिवन है। हियर यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यूजिंग द आइडेंटिटी, यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी ये है और दूसरा है ये, ठीक है। तो इसे देखिए टेन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए मुझे मिल जाएगा, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, इतना बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इससे देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो मुझे इसके ये जो दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर मुझे मिल गया सेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको मैं सेक को कन्वर्ट कर दूंगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और एक कोसेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैंने सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, टोटल डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब इसको पलट देता हूँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए बटा कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए। तो मेरा आंसर निकल के आया टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों आज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया हूँ। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कराऊँगा। ओके, थैंक यू बच्चों। मेरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। ओके, थैंक यू।